हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट सुमित कुमार। यदि आपको मेरे इस चैनल से लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरा मेन उद्देश्य है कि लोगों तक लीगल जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो आर्टिकल 25 है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल 25 जो है वो हमें बताता है कि हमें फ्रीडम टू राइट रिलीजन का, जिसमें कि हमें अपना धर्म की स्वतंत्रता जिसमें कहा जाता है, उसमें हमें जो अधिकार भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो दिए गए हैं मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 25 में कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और अपने विचारों को रख सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि किसी को भी फोर्सफुली अपने विचार नहीं मनवाए जा सकते हैं। मेनली होता है क्या है कि अपने धर्म को प्रचार करना, अपने धर्म के बारे में अपने विचारों को रखना, ये हमें आर्टिकल 25 में स्वतंत्रता प्रदान करता है। और बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि कहीं भी प्रार्थना सभाएं या कुछ होता है तो बहुत से लोग कुछ लोग उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं, जो कि इलीगल होता है, जो कि गैर संवैधानिक है। इसमें अगर आपके कहीं भी प्रार्थना सभाएं आयोजित हो रही हैं और कहीं भी प्रेयर असेंबली असेंबल हो रही है तो वहाँ पे अगर कुछ लोग उसको ख़राब करने की कोशिश करें तो उसमें हमारे जो बीएनएस, जो कि हमारे कानून है, जो कि पहले आईपीसी था, उसमें अब बदल कर बीएनएस हो गया। उसमें जो कुछ सेक्शंस दी गई हैं जैसे कि 298 है, 299 और 300। इसमें ये लिखा है कि यदि कोई किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को अपवित्र करता है या उसको क्षति पहुंचाता है। दूसरा, अगर कहीं इकट्ठा प्रेयर हो रही है उसमें जाके विघ्न डालता है तो उसमें 1 वर्ष तक की सजा है, उसमें जुर्माना है। दूसरा, अगर कहीं भी किसी धर्म का अपमान करते हैं और उपासना के स्थान को अपवित्र करते हैं तो उसमें 2 वर्ष तक की सजा है, उसमें साथ में जुर्माना है। और धार्मिक भावनाओं को अगर कोई आहत करता है और इस जानबूझ के करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक उद्देश्य से, चाहे वो अपने किसी भी संकेतों के द्वारा, जो कि 299 बीएनएस में दे रखा है, तो इसमें आप जान सकते हैं कि इसमें कानून भी बीएनएस के अकॉर्डिंग इन धाराओं में 298 बीएनएस, 299 बीएनएस, 300 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता जिसे कहा जाता है, उसके तहत आप किसी भी थाने में जाके मामला दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी भी प्रोग्राम में जो कि उपासना के लिए एकत्रित लोग हुए हैं, प्रेयर करने के लिए एकत्रित हुए हैं, कोई किसी भी धर्म या किसी भी वर्ग का हो, अगर वहाँ कोई भी व्यक्ति खलल डालता है या परेशान करता है तो इन धाराओं के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और अगर थाने में नहीं होता है तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ 173 सब क्लोज 4 में जाके बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आप या तो आप एफआईआर के लिए 173 सब क्लोज 4 में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, या आप 223 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आप कंप्लेंट भी मजिस्ट्रेट के यहाँ दर्ज करा सकते हैं। इसमें मजिस्ट्रेट खुद स्वयं संज्ञान लेंगे और हो सका तो उनके खिलाफ उनको तलब कर लिया जाएगा कोर्ट में। और या कोर्ट चाहे तो अगर आप 173 सब क्लोज 4 में जब बीएनएस के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो उसमें भी हो सकता है कि एफआईआर दर्ज करने के ऑनरेबल कोर्ट फैक्ट्स और उसके हिसाब से आदेश कर सकता है। तो आर्टिकल 25 जो है वो हमें धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति हमें इसमें रोक टोक नहीं सकता है, क्योंकि ये हमें भारतीय संविधान के द्वारा एक हमारा राइट दिया गया है। बस शर्त इसमें यह है कि किसी को भी फोर्सफुली, ज़बरदस्ती किसी को भी अपने विचारों को मनवाया नहीं जा सकता है, या किसी को भी फोर्सफुली किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसमें यह है कि अगर व्यक्ति के स्वयं अपने विचारों को
आप रख सकते हैं। यदि कोई आपके विचारों से सहमत है तो वो उसका अपना राइट है, वो उसे माने या नहीं माने। और फोर्सफुली अगर कोई किसी से अगर अपना धर्म को मनवाता है या किसी को भी अपने विचारों को थोपता है और उसे मनवाता है तो वो गैर संवैधानिक है, वो गलत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो थैंक यू गाइस। आपको अगर मेरी इस वीडियो के माध्यम से ये लॉ की जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।